तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का सेकंड जो आपका लेसन है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श को लेकर होने वाली है, जिसमें आपका सेकंड जो लेसन होगा निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। इसको हम लेकर लघुत्तरी प्रश्न श्रृंखला यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला लघुत्तरी क्वेश्चन आपके सामने है, निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कह रहे हैं शैक्षिक निर्देशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए, मतलब लिखिए। तो शैक्षिक निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको यहाँ पर विशेषताएं नीचे दी गई हैं, तो आपको पॉइंट रूप में इनको लिखना है जब भी पेपर है। तो नंबर 1, शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालय में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। ये चीज़ लिख सकते हैं कि जब हम नए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर प्रवेश के समय आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनके बारे में कठिनाइयों को दूर करता है और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। ठीक है। नंबर 2, शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय संबंधी क्रियाओं से होता है। किससे होता है? विद्यालय और विद्यालय संबंधी क्रियाओं से होता है। सही, शैक्षिक निर्देशन है तो इतना तो बनता ही है, समझते ही हैं आप लोग। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को उनके विषय का चयन करने में सहायता करता है। यदि आपको शैक्षिक निर्देशन पता है तो आप कौन से सब्जेक्ट चुनेंगे, उनकी आपकी जानकारी आराम से हो जाएगी। शैक्षिक निर्देशन उचित कार्यक्रमों में वर्ण एवं उनमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय तथा विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं से होता है। भाई, शैक्षिक निर्देशन है तो विद्यालय से नहीं होगा तो फिर किससे होगा? शैक्षिक निर्देशन बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया है मतलब बड़ी प्रक्रिया है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं जैसे विषयों या पाठ्यक्रमों के चुनने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। यदि इतने पॉइंट लिख देते हैं तो आप सोचिए आपका लघुत्तरी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मतलब आपको 9 पॉइंट यहाँ पर दिए। कितने दिए हैं साथियों? 9 पॉइंट दिए थे। तो 9 पॉइंट में यदि आप 6 भी लिखते हैं, 7 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करते हैं। आइए, मनोवैज्ञानिक तथा विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो साथियों, एक बात आपको बता दें कि आपके इसमें टोटल आपके यहाँ पर 11 लेसन है। कितने? 11 पार्ट आपको करने हैं। तो मिनिमम आपकी 11 वीडियो तो होगी लघुत्तरी की, और 11 कम से कम विस्तृत उत्तरी मतलब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों की हो गई। तो 11 दूनी 22 वीडियो करनी है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और 2 बार सुन लें, कम से कम इनको 2 बार सुनना है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अन्यथा आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बस आपकी तरफ से क्या है वो आप समझें। आइए कंटिन्यू करते हैं। निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। देखो, पहली हेडिंग क्या लिख दी कि निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। तो शैक्षिक निर्देशन द्वारा सभी छात्रों को
समुचित सहायता दी जानी चाहिए। निर्देशन सेवाएं केवल कुछ गिने चुने छात्रों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। मतलब निर्देशन सबको प्राप्त होनी चाहिए, निर्देशन सेवाएं गिने चुने लोगों तक नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर अपनापन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा ये मंत्री जी का बेटा है या फलाने सिंह का बेटा है, ये इतना नहीं, सबको पता होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो निर्देशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा किया जाएगा, पक्षपात किया जाएगा, तो निर्देशन का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। जिस विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम चल रहा हो वहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई छात्र निर्देशन की सहायता प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। मतलब निर्देशन जो है वो सबको मिलना चाहिए, गाइडेंस जो है वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। मतलब क्या है, विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रमाणीकृत परीक्षाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि उसको इसकी जानकारी है या फिर नहीं। ऐसी परीक्षाओं से यह पता चल जाता है कि छात्र किस पाठ्यक्रम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। मतलब उसका एक इंटरव्यू टाइप होना चाहिए, है मौखिक टाइप का, जिसमें उसकी क्षमता पता होनी चाहिए कि वो किस लायक है, उस स्ट्रीम में उसको भेजना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं में यह पता चल जाता है कि छात्र किस पाठ्यक्रम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। प्रमाणीकृत परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने 6 में प्रवेश लिया तब आपका होना चाहिए, फिर आपने 9th में प्रवेश लिया फिर होना चाहिए, फिर 9th के बाद आप 9th 10th जैसी कर लेते हैं, एक बार 11th में भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति निर्देशन द्वारा की जा सकती है। ठीक है, अगला समस्या का समाधान प्रारंभ में ही होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कहाँ होना चाहिए, प्रारंभ में होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, अच्छा यही होता है कि चिकित्सा प्रारंभ में ही कर ली जाए, इससे रोग बढ़कर भयानक रूप नहीं धारण कर पाता। ठीक इसी प्रकार यदि किसी छात्र की समस्या का समाधान प्रारंभ में ही निर्देशन द्वारा कर दिया जाए तो उसकी समस्या गंभीर रूप धारण नहीं कर पाती है। ठीक है, पहले ही उसको बता दो कि बेटा इस लायक आप नहीं हो, तो ऐसी पढ़ाई मत करो, तो उसको निर्देशन के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि अच्छा यही होगा कि चिकित्सा प्रारंभ में ही कर दी जाए। मतलब अगर आपको बीमारी है तो बीमारी भयानक रूप धारण ना कर पाए, उससे पहले ही चिकित्सा हो जाए। आपको फुड़िया निकली है तो वो कैंसर का रूप धारण ना कर पाए। ठीक है, ऐसे करके कितना गजब एग्जाम्पल दिया। आगे लिखा है 4, उचित एवं संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जो विशेष निर्देशन देना है उसके विषय में पर्याप्त मात्रा में उचित संबंधित सूचनाएं एकत्रित न कर ली जाएं। इसलिए निर्देशन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थी या व्यक्ति के विषय में संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए। अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि, ज्ञानार्जन लब्धि, रुचियों के क्षेत्र में आदि, जिससे समायोजन आवश्यक है। मतलब उसकी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद निर्देशन भी देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप निर्देशन देने के लिए बैठ गए और आपको पता ही नहीं वो करना क्या चाहता है, तो आपको खोजने में दिक्कत होगी कि वो किस लायक है। अनुगामी अध्ययन होना चाहिए। 5वां पॉइंट कौन सा है, अनुगामी अध्ययन होना चाहिए। इस बात की जांच करने के लिए कि निर्देशन किस सीमा तक सफल हो रहा है, अनुगामी अध्ययन अति आवश्यक है। निर्देशन की सफलता या असफलता निर्देशन दिए गए छात्र या व्यक्ति की सफलता या असफलता पर निर्भर करती है कि वो सफल हुआ या फिर असफल हुआ। तब पता चलता है हमने निर्देशन जो दिया था, सलाह जो दी थी, गाइडेंस जो दिया था, वो सही था या फिर गलत था। इसलिए इस बात का अध्ययन आवश्यक है कि छात्र या व्यक्ति ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है और उसकी असफलता के क्या कारण रहे हैं। सफलता कहाँ तक प्राप्त की और कहाँ तक नहीं कर पाई, वो असफल क्यों रहा, क्या कारण है, जिससे कि उसका समुचित उपचार किया जा सके, फिर से उसका उपचार किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन दो अलग अलग प्रकार के हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में। तो शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में अंतर। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के बीच परस्पर गहरा संबंध है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आजीविका कमाने के योग्य बनाना है। व्यावसायिक निर्देशन का आधार शैक्षिक उपलब्धि है। शिक्षा शास्त्री दोनों के रूपों को में कोई अंतर नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी सूक्ष्मता की दृष्टि से दोनों में अग्रलिखित अंतर पाया जाता है। देखो, शिक्षा हम लोग किस लिए प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें आगे आजीविका कमानी है। क्या करनी है? आगे आजीविका कमानी है। लेकिन कहीं तक सोचें तो शिक्षा का मतलब रोजी रोटी सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं पर जाकर अंतर हो जाता है। आइए यहाँ पर अंतरों को हम लोग देखते हैं। शैक्षिक निर्देशन और इधर पे लिख लिया आपने व्यावसायिक निर्देशन। ऐसे कॉपी को बनाना है। नंबर 1 पॉइंट डालना है, शैक्षिक निर्देशन में छात्र को विभिन्न शैक्षिक विषयों तथा संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। मतलब कौन कौन से विषय हैं, उनके कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न व्यावसायिक विषयों तथा व्यावसायिक संस्थानों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या व्यवसाय है तो व्यवसाय के विषय में, और व्यवसाय की कौन कौन से संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जबकि शैक्षिक विषयों में, शैक्षिक निर्देशन में शैक्षिक विषय और शैक्षिक संस्थाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन में छात्र को बौद्धिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? बौद्धिक विकास, की उसका माइंड जो है वो विकास कर जाए। व्यावसायिक निर्देशन में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए कि लोग दोबारा दोबारा घूम घूम कर आएं। शैक्षिक विकास में छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता तथा शैक्षिक अवसरों की विभिन्नता में संतुलन रखा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट कौन सा है? 4, शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। भाई शैक्षिक निर्देशन है तो पाठ्यक्रम क्या होगा? व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय संबंधी जानकारी दी जाती है, इसमें पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं। 5वां, शैक्षिक निर्देशन उपयुक्त पाठ्यक्रम को चुनने में सहायता प्रदान करता है। भाई शैक्षिक निर्देशन दिया तो कौन सा उसके लिए उपयोगी पाठ्यक्रम है उसके बारे में सहायता प्रदान करेगा। व्यावसायिक निर्देशन उपयुक्त व्यवसाय को चुनने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है 6वां, शैक्षिक निर्देशन में अन्य विषयों के साथ निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली ही उपयुक्त होती है। व्यावसायिक निर्देशन मानकीकृत परीक्षा प्रणाली पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां, शैक्षिक निर्देशन का प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विशेष महत्व है। कौन सा? प्राथमिक और माध्यमिक। व्यावसायिक निर्देशन उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक महत्व है। ठीक है, इसका किस पर है? उच्च पर। नेक्स्ट पॉइंट होगा, शैक्षिक निर्देशन सामान्य अध्यापकों के सहयोग से भी सफल हो सकता है। व्यावसायिक निर्देशन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्तियों का योगदान आवश्यक है। देखो, अगर शैक्षिक निर्देशन है तो कोई 10th तक पढ़ा है तब भी वो पढ़ा देता है, 1 से लेकर 5 तक, कभी कभी 8 तक, कभी कभी 10th तक के बच्चों को भी पढ़ा देता है। लेकिन व्यवसाय में जो निपुण खुद है वही व्यवसाय की जानकारी दे सकता है, सबके बस की बात नहीं है। बाद बाकी तो कहते रहेंगे कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसमें क्या क्या हानियाँ होंगी, क्या क्या लाभ होंगे, कौन कौन सी समस्याओं से जूझना है, तो वो वही बता सकता है जिसने किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्यवसायिक निर्देशन की शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यक है? व्यवसायिक निर्देशन की शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक निर्देशन की तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। व्यक्तिगत निर्देशन सेल्फ। तो व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझने, उनके कारणों का पता लगाने तथा उन समस्याओं का समाधान करने, समाज से समायोजन स्थापित करने में सहायता दी जाती है। इस तरह के निर्देशन प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होकर संतुष्टि प्राप्त करता है। व्यक्तिगत निर्देशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 में लिख रहे हैं व्यक्तिगत निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के समायोजन करने की योग्यता का विकास करना है। विद्यार्थियों को उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों एवं योग्यता की पहचान कराकर आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना है। अगला, मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन जरूरी होता है। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए ये भी अच्छी बात है। व्यक्ति में समायोजन के योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है 6वां, व्यक्तिगत जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में निर्णय लेने की योग्यता का विकास। देखो कोई भी कार्य करेंगे तो जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, तो यदि आपने व्यक्तिगत निर्देशन लिया तो उनसे आप निपट सकते हैं। आपसी व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की योग्यता को विकसित करना। आपका नेक्स्ट होगा 8वां, जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में विवेकपूर्ण व्यवहार को विकसित करने के लिए। जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में विवेकपूर्ण व्यवहार कि अब आप कैसे काम चलाएं विवेक से, ऐसे नहीं कि आपने कुछ कह दिया उल्टा सीधा और आपका गड़बड़ हो गया। व्यक्ति को स्वयं की कमियों को जानकर उनके कारणों को ज्ञात करने में सहायता देने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन जरूरी होता है। अगला देखते हैं हम लोग, सॉरी 6वां आपके सामने है। आइए, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहे हैं, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं स्पष्ट कीजिए, मतलब शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत, ठीक है, रूल्स। शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत निम्नवत हैं। निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए है। क्या कह रहे हैं, निर्देशन जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने स्पष्ट किया है कि निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए हो, न कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए जो सामान्य स्थिति से हटकर किसी दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। नंबर 2, सब स्तरों पर निर्देशन, मतलब हर एक स्तर पर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्देशन मिलना चाहिए, क्योंकि कदाचित उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी रुचियों में परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसे परिवर्तन भी हो सकते हैं जो व्यवसायों के स्वरूपों को प्रभावित करते हों। तीसरा पॉइंट है सभी समस्याओं के लिए निर्देशन। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशन युवा वर्ग की समस्याओं के संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है। मतलब निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन को शिक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसे शिक्षा का अंग माना जाना चाहिए, न कि शैक्षिक कार्यों की परिधि में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक सेवा। नेक्स्ट पॉइंट होगा निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको खूब पता है, कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो लगभग हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। तो इस संबंध में शिक्षा आयोग का विचार है कि निर्देशन का उद्देश्य मनुष्य को समय समय पर
निर्णय और समायोजन करने में मदद देना। नेक्स्ट पॉइंट आप अंतिम वाला ही लिख सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। निर्देशन शिक्षालयी जीवन के अभिन्न अंग के रूप में। शिक्षाविद जिन्स ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। निर्देशन को शिक्षालय के जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता, न उसको शिक्षालय के किसी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता, न इसको परामर्शदाता अथवा प्रधानाचार्य के कार्यालय तक सीमित रखा जा सकता, क्योंकि निर्देशन सहायता देना विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य एवं दायित्व है। इसलिए इस कार्य में सभी का सहयोग मिलना चाहिए और इसी तरह का संगठन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? शिक्षा संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है उसे शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आर्थर जे जोन्स ने शैक्षिक निर्देशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्या लिखा है? जो चीज़ लिखी जाती है इन्वर्टेड कॉमा में देखो बंद की जाती है, तो ऐसे आपको पेपर में बंद करनी है। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता है जो उन्हें पाठशाला के कार्यक्रम और पाठशाला जीवन से संबंधित चयन और समायोजन करवाती है। शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता। तो शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, कई बार रिपीट हो चुका। आगे की शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि आगे क्या करना है। व्यवसाय संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट है, शैक्षिक योजना की क्या आवश्यकता है यह बताने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। किसकी? शैक्षिक निर्देशन की। अवरोधक जो कि विद्यार्थी के प्रमुख समस्या है, उनके समाधान के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर लघुत्तरी प्रश्न की खत्म होती है। अगला जो लेसन होगा आपका तीसरा, वो आवश्यक निर्देशन सेवाएं, सूचना, व्यक्तिगत इन्वेंट्री, प्लेसमेंट, फॉलोअप एवं उपचारात्मक सेवाएं, इसके बारे में वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जो पहली बार जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।